हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों मैं फिर लेके आया हूँ मध्यकालीन इतिहास का बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज। जो इसके पहले वाले तक वीडियो में मैंने 20 वीडियो अपलोड कर दिया है बिल्कुल चैप्टर वाइज। आज का जो वीडियो 21 नंबर वीडियो है, जिसमें टॉपिक शुरू हुआ था तुगलक वंश, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक के विषय में पूरा पढ़ा चुके हैं। और उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जूना खां के नाम से जानते हैं, वह मोहम्मद बिन तुगलक का जो तुगलकी फरमान जारी किया था, जिसको एक नंबर का भेड़ा कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी कहा जाता है, आदर्शवादी अभागा कहा जाता है, उसकी कहानी को जो तुगलकी फरमान जारी करता था, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता था, उसके निर्णय के वजह से उसको इतनी असफलताएं झेलना पड़ा। पूरा जीवन बेचारा परेशान रहा, एकदम असफलता। हर निर्णय उसका ठीक होता था, लेकिन ईगो के चलते, उसके बैड लक होने के वजह से सब गलत हो जाता था। तो 2 तुगलकी फरमान हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोआब क्षेत्र पर 50% कर लगा दिया, जिससे वहाँ का किसान जो है भड़क गया, विद्रोह पे उतारू हो गया। और उसी वक्त दोआब क्षेत्र में भयंकर अकाल आ गया, जिसके वजह से इसको वहाँ का असफलता ही प्राप्त हुआ। दूसरा, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अचानक कर दिया, जिसके वजह से उसे बाद में फिर दिल्ली आना पड़ा, जिससे अपार जो है कि आर्थिक क्षति हुआ। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, इसने नोटबंदी कर दिया बाबू। जैसे मोदी जी ने किया था ना नोटबंदी, ऐसे इसने नोटबंदी कर दिया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ला दिया लगभग 1329 से 1330 के बीच में। और यह सांकेतिक मुद्रा का जो प्रेरणा मिला था, यह इसको चीन और ईरान से मिला था। यानी चीन और ईरान में सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग हुआ और वहां उनको सफलता प्राप्त हुई। इसका देखकर इसने भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाना शुरू किया। लेकिन इसमें क्या हुआ, उस सिक्के को उस समय दोगानी कहा जाता था या दोगनी कहा जाता था। ठीक है। फरिश्ता जो इतिहासकार है, ये मानता है कि इसने जो सिक्का पीतल का चलाया था, और बर्नी जो इतिहासकार है, ये मानता था तांबा कहलाता था। अब देखो हुआ क्या कि यह पीतल और तांबे की जो मूल्य होता था, वह मूल्य जो है चांदी के टंका के बराबर होता था। बस हुआ का इसका साइड इफेक्ट हो गया, यानी इसका निर्णय यहाँ भी असफल हो गया, जिसके वजह से जाली टकसाल निकलने लगे, जाली नोट बनने लगा, जाली सिक्का निकलने लगा, जिसकी वजह से बहुत भयानक जो है आर्थिक क्षति इसको हुआ। और इसका यह निर्णय भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्या हो गया, बिल्कुल गलत साबित हुआ। यह एक सहिष्णु व्यक्ति था। यह जो है जैन मुनि जीन प्रभु सूरी को बुला के अपने दरबार में सम्मानित किया था। यह ऐसा शासक था जो हिंदुओं के होली और दीपावली में भाग लेता था। ठीक है। अच्छा राजा था, पढ़ा लिखा था, योग्य था, लेकिन बैड लक ऐसा था और ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के कारण जो है बिना सोचे समझे किसी मंत्रियों का सुनता नहीं था, अपना ही निर्णय ले लेता था, जिसके वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता था। चौथा, इसने फरमान जारी कर दिया खुरासान का अभियान, यानी लगभग 3,70,000 सैनिकों को एक देश खुरासान से युद्ध करने के लिए भेज दिया। और उसने 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। क्या दे दिया? अग्रिम वेतन दे दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जब वेतन दे दिया, 3,70,000 सैनिकों को अग्रिम वेतन देना मामूली बात नहीं होता है, वो भी 1 वर्ष का, 1 महीने का नहीं, 1 वर्ष का। अचानक क्या हुआ कि उस देश से क्या हो गया, संधि हो गया। यानी जो सैनिकों को धन दे दिया और उधर जिस देश से लड़ाने के लिए भेज रहा था उससे समझौता हो गया। तो इसमें भी इसकी बहुत भयानक आर्थिक क्षति हुआ और यह फैसला भी इसका क्या हो गया, बैड लक चला गया। 5वां, कराची अभियान, यानी कुमाऊनी का जो पहाड़ी एरिया का क्षेत्र था, उसे जीतने के लिए उसने क्या किया, एक विशाल सेना भेजा, बहुत विशाल सेना भेजा, जिसमें इन बबूता के अनुसार सिर्फ 3 ही अधिकारी वापस आए, बाकी सारा सेना इसका क्या हो गया, वहीं लापता हो गया, आए ही नहीं। और इसके बाद इसी समय 1328 से 1329 के बीच में मंगोलों का आक्रमण हुआ, यानी अफगानिस्तान होते हुए और इधर जो है कि दिल्ली की तरफ कूच किए मंगोलों ने। तो उसका एक राजा था तरमासरीन चगताई, और यह चगदाई से क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने घूस देकर क्या कर दिया, वापस कर दिया। मतलब डोनेशन दे दिया, घूस दे दिया, और घूस देके क्या कर दिया, वापस कर दिया।
तो जिससे इसके राज्य में बहुत ज़्यादा इसका क्या हुआ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा आलोचना का शिकार हुआ कि मतलब एक राजा होके घूस दे। और इसके बाद जो है चगदाई के वापस जाने के बाद जो है फिर मंगोलों का आक्रमण इसके शासनकाल में नहीं हुआ। इसके शासनकाल में 34 विद्रोह, सबसे ज़्यादा 34 विद्रोह इसी के शासनकाल में हुए थे, जिसमें 27 जो है अकेले दक्षिण भारत से हुआ था। और इसी के बीच में 1336 ईस्वी के बीच में विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया, उदय हो गया, जिसे हरिहर और बुक्का नामक दो भाई जो हैं क्या होते हैं, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसकी मृत्यु हो जाती है बाबू 20 मार्च 1351 ईस्वी को। और यह जो इनबबूता था बाबू, इनबबूता मोरक्को का रहने वाला था, इसको जो है दिल्ली का क्या बना दिया, यह 1333 ईस्वी में आया और इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी बना दिया, कहाँ का, दिल्ली का। और बाद में 1342 ईस्वी में इसे कहाँ भेज दिया, चीन का राजदूत बना के भेज दिया। ठीक है, तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक का 5-6 तुगलकी फरमान। और यह तुगलकी फरमान इसीलिए बोला जाता है कि जो बिना सोचे समझे अचानक निर्णय ले लिया जाए, किसी मंत्री, किसी मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की या फिर दरबार में रहने वाले वरिष्ठ लोगों का कोई बात न सुनी जाए, अचानक अपने मन से निर्णय ले लिया जाए, तो इसका अंजाम यही होता है। बदायूनी कहता है कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से क्या मिल गया, मुक्ति मिल गया। ऐसा राजा रहना और न रहना दोनों क्या है, बराबर है। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो भी फैसला लिया था एक अच्छा फैसला लिया था, लेकिन अच्छी तरीके से उसको प्रशासनिक व्यवस्था में लागू नहीं करा पाया, जिसके वजह से उसके जो कर्मचारी थे भ्रष्टाचारी हो गए, घूसखोर हो गए, जिसके वजह से कोई भी नवीन योजना अच्छे ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानते हैं अगले राजा के विषय में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।